नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की सफ़र पर। दोस्तों, आप और मैं दोनों मिलकर के लगातार प्रयास करते रहते हैं कि लोगों के जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आए। आज मैं बात करने वाला हूं, मेरे पास एक सवाल आया था, कमेंट आया था, और ये कमेंट बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं जो लोग अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाए, गलती कर दी। और क्या गलती करी या नहीं करी, ये तो आप डिसाइड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मेरे पास सवाल आया था राकेश सिंह जी का। राकेश सिंह जी ये लिखते हैं कि मैंने SBI स्मार्ट प्लेटिना एश्योर्ड प्लान लिया है, क्या करूं, इसमें बना रहूं या निकल जाऊं। तो आज हम बात करेंगे कि ये प्लान SBI का ये प्लान है, तो SBI के इस प्लान में रहना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। SBI का ही म्यूचुअल फंड ले लीजिए। हम इस पर आज चर्चा करेंगे, डिसीजन आपको लेना है। मैं किसी को भी कुछ भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं, जानकारी के लिए होते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबा के ऑल कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके हर सवाल को पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जिसको देखो वो सब लोग बीमा पॉलिसी लेते हैं, ये सोच करके लेते हैं कि अगर हम बीच में कभी हमारी डेथ हो गई तो हमारे परिवार को सहायता मिल जाएगी। ये अच्छी बात है, बीमा पॉलिसी सबके पास होना चाहिए, पर कोई अच्छा प्लान चूज करना चाहिए। कहीं भी पैसा नहीं डाल देना चाहिए किसी के कहने पर। अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई ऐसी बीमा पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। लोग अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कोई बीमा पॉलिसी ले लेंगे, LIC का प्लान ले लेंगे टैक्स बचाने के लिए। आज हम देखते हैं कि क्या सही है और क्या होना चाहिए। देखिए, SBI स्मार्ट प्लेटिना एश्योर्ड प्लान वर्सेस म्यूचुअल फंड को हम देखेंगे, तो अभी हम सिर्फ इस प्लान को देखते हैं। इस प्लान में जो इन्होंने लिया है 1 लाख रुपए इसकी प्रीमियम है साल की, ईयरली प्रीमियम 1 लाख, 7 साल तक प्रीमियम देना है और 15 साल बाद आपको मिलेंगे 13,65,000 रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट अमाउंट। सब कुछ ठीक ठाक रहा और आप 15 साल तक बने रहते हैं तो आपको मिलेगा 13,65,000 रुपया। तो देखते हैं इसको कि ये जो रिटर्न मिला वास्तव में कितना रिटर्न मिला। क्या हम इस तरह का इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं? अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको इस वीडियो को देख करके समझ में सब आ जाएगा, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि क्या करना चाहिए। देखिए, 1 लाख रुपए आप हर साल जमा करते हैं और आज 7 साल तक प्रीमियम भरते हैं तो आपका इन्वेस्टेड हो जाता है 7 लाख रुपया। अब ये 7 लाख रुपए में आपकी GST भी लगती है। पहले साल में GST लगेगी 4,500 रुपए और दूसरे साल से GST लगेगी आपकी 2,250 रुपए। तो जब आप यहां पर इन्वेस्टेड रहते हैं 15 साल तक, तो अगर आपको ये पैसा मिल रहा है, इसका अगर आप XIRR रिटर्न निकाल के देखेंगे तो ये मात्र कितना है, 5.45%। देख रहे हैं आप, 5.5% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इस प्लान में और क्या बेनिफिट है? इस प्लान में बेनिफिट है कि ये लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ साथ। लाइफ इंश्योरेंस, अब मैं ये कहता हूं या अधिकतर लोग ये कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ शामिल नहीं करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के लिए बाजार में और भी अच्छे अच्छे प्लान हैं, टर्म प्लान हैं। जो इतने का बीमा है ना, ये तो आपको और कम में, मेरे ख्याल से 1,000 रुपये 1,500 रुपये महीने अगर आप कोई टर्म प्लान लेते हैं तो आपको आराम से 25 लाख 50 लाख का बीमा मिल जाता है।
तो इसलिए इसको शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन चलिए, क्योंकि दुनिया में जो आया है सबको जाना है, कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए इसमें ना लगाएं, ये मेरे विचार हैं। अगर मान लीजिए आपने यहां पे प्रीमियम देना चालू किया, प्लान लिया, और अगर 8 साल में, देख लीजिए 15 साल का प्लान है, 7 साल तक आपको प्रीमियम देना है और 15 साल तक आपका, जब तक पॉलिसी चलेगी, आपका बीमा इंश्योरेंस रहेगा। लेकिन अगर 8 साल में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तब उसको जो रिटर्न मिलेगा वहां पर भी रिटर्न कितना मिलेगा? 8.85% XIRR, यानी लगभग FD के बराबर। कब? मरने के बाद। रिटायर मतलब तुम्हारे जो है मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट मिला करके। हाँ, इसका फायदा कब है कि आपने अगर ये प्लान लिया और 4 साल के अंदर में ही अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको फायदा होगा, तब आपका XIRR 41.70% होगा। तो ये था इस प्लान के बारे में। अब हम इसी प्लान को, इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को म्यूचुअल फंड में कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, अभी हमने उस प्लान के बारे में समझ लिया, SBI का जो एश्योर्ड प्लान है प्लेटिना, उसके बारे में समझा। अब हम उस प्लान और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, समझदार लोग यही करते हैं, ये सब लोग समझदार लोग हैं जो आपसे ज़्यादा पैसा लेते हैं और अच्छा रिटर्न कहीं और से बनाते हैं। सारा पैसा जाएगा कहाँ पर? बाजार में ही जाएगा, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में ही लगता है। वहाँ से ये लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं और हम लोगों को उसका कुछ हिस्सा देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप इसमें जो बीमा है, इंश्योरेंस है, वो प्लस है और टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम कंपेयर करके देखते हैं तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए हर साल जमा करते थे, 1 लाख रुपए हर साल जमा कर रहे हैं और अब हम उसको म्यूचुअल फंड में SIP के रूप में लेते हैं, तो 1 लाख रुपए का मतलब हुआ 12 महीने में आपका प्रीमियम है 8,333 रुपए। अब हम इसको सुविधा के लिए मान लेते हैं 8,500 रुपए। यानी अब आप जो है अगर इन्हीं पैसों से 8,500 रुपए महीने की SIP किसी म्यूचुअल फंड में, अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड में कर देते, SBI के ही म्यूचुअल फंड में कर देते। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब वीडियो बनाने में हम लोगों को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे कोई पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ जाता है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मान लीजिए 8,500 रुपये आप हर महीने जमा करते हैं, इसी 1 लाख रुपए को जमा करने की बात कर रहे हैं हम। और 8,500 रुपये अगर आप 7 साल तक यानी 84 महीने तक जमा करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा? 7,14,000। वहाँ पे 7 लाख हो रहा था, लेकिन हमने सुविधा के अनुसार इसको 8,500 कर लिए हैं, तो यहाँ पर 14,000 ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए, 7,14,000 रुपये आपका अमाउंट म्यूचुअल फंड में जमा होगा और मान लेते हैं कि 15% का रिटर्न दिया, 15% का रिटर्न दिया, तो आपको रिटर्न मिलेगा 5,52,229 रुपए का। और इन दोनों को मिला करके आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी 7 साल में, क्योंकि वहां भी यही था ना कि आपको 7 साल तक ही जमा करना है, 7 साल के बाद नहीं जमा करना है। तो यहां भी हम 7 साल तक ही जमा करेंगे, 7 साल के बाद बिल्कुल जमा नहीं करेंगे, SIP बंद कर देंगे, उस पैसे को वहीं छोड़ देंगे। तब क्या होगा? तो देखिए, 7 साल में हमारा जो वैल्यू थी वो बन गई 12,66,229 रुपए की। अब चलो, कोई कहेंगे यार कुछ जरूरी थोड़ी कि 15% रिटर्न मिलेगा, वैसे तो मिलता है। अगर आप लंबे समय में बने हैं तो मार्केट 15% का रिटर्न जरूर बना के देता है, पर बने रहना पड़ता है, डर के भागने से नहीं होगा। फिर भी मान लेते हैं कि चलो 15% का नहीं मिला, 12% से ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 7,14,000 रुपया,
और आपको रिटर्न मिल रहा है 12% के हिसाब से 4,07,821 रुपया। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाती है 11,21,821 रुपये। इतनी वैल्यू बन गई। 7 साल तक हमने जमा किया और 15% से भी करके देख लिया, 12 से भी करके देख लिया। अब ये 12 से भी करते हैं तो आप देख लीजिए 11,21,000 तो यहाँ बन रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको 13,65,000 कुछ मिल रहे थे। मगर वहाँ इंश्योरेंस है, प्लस है, टैक्स बेनिफिट है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी करना आपको है। अब देखिए 7 साल तक हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और हमारा अमाउंट मान लेते हैं 12,66,229 रुपये हो गया। अब हम इस पैसे को नहीं निकालते, उस म्यूचुअल फंड में रहने देते हैं, क्योंकि वहाँ भी टाइम कितना था 15 साल। तो इस पैसे को हम और 8 साल छोड़ देते हैं। 7 साल हमने यहाँ कर लिया, अब 8 साल और इस पैसे को छोड़ देते। तो क्या होता है, मान लीजिए आपने ये जो 12,66,000 रुपये हैं, इसी को आपने लमसम वहीं पड़े रहने दिया 8 साल के लिए, और मान लीजिए आपके फंड ने रिटर्न दिया 15% का, तो रिटर्न हो जाएगा आपका 26,06,723 रुपये। और टोटल वैल्यू आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो आपको रिटर्न मिला है इसकी वैल्यू हो जाएगी 38,72,723 रुपये। 38,72,723 रुपये। और अगर फिर कहेंगे यार रिटर्न कोई गारंटेड है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं है गारंटेड, कोई गारंटी नहीं है म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर हम इसको 12% से भी कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 12,66,000 रुपये का। सॉरी, इतना तो आपका इन्वेस्टेड है, 12,66,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है और रिटर्न मिल गया आपको 18,68,569 रुपये का। तो आपको जो टोटल वैल्यू मिलेगी उस 15 साल में वो मिल रही है 31,34,569 रुपये की। यहाँ पर ये देख लीजिए। अब टैक्स की बात है तो टैक्स तो जो गवर्नमेंट का बनता है वो देना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था और आगे फिर एक वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इस टैक्स को, इसमें जो टैक्स लगने वाला है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है, मैं किसी को कोई सलाह नहीं दूंगा, आपको बने रहना है, जो करना है आप करिए। मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं कि इस तरह के प्लान लेने की बजाय हमको कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। SBI का ले लें टर्म प्लान, ये और बहुत सारी कंपनियां हैं, LIC का टर्म प्लान ले लें। वहाँ पर 1,000-1,500 रुपये महीने में आपको 25 लाख, 30 लाख रुपए, 50 लाख और 1 करोड़ तक का बीमा मिल जाता है। अगर आपकी उम्र कम है तो आप सिर्फ 500-600 रुपये महीना जमा करें ना, तो 1 करोड़ का बीमा मिल जाता है। अब आप खुद देख लीजिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है। मैं फिर कहूँगा कि इंश्योरेंस प्लान को इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए, वो आपकी लायबिलिटी में आता है। और यहाँ पर जो है जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको एसेट बनाना चाहिए। और एसेट वो होता है जो ग्रोथ होता है, जो हमको पैसा कमा कर देता है, बना कर देता है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए, लेकिन सही तरीके का, सही जगह का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके मन में ऐसे ही कोई सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर के तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवाल लिखिए। मैं आपके हर सवाल को पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। वीडियो में कई लोगों के सवाल को शामिल नहीं कर पाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आपके कमेंट के नीचे जरूर रिप्लाई करता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।